प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सप्तभगिन्या पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। पहले ये जानो सप्तभगिन्या का क्या मतलब है। सप्तभगिन्या मतलब 7 बहनें। सप्तभगिनी ये एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 विशेष राज्यों को ये उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को ध्यान में रखकर ये पाठ का सृजन किया गया है। अध्यापिका, जैसे ये वार्तालाप है तो अध्यापिका पूछती कहती है सुप्रभातम, जैसे गुड मॉर्निंग करते हैं। सुप्रभात छात्र, सुप्रभातम सुप्रभात। भवतु अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना चाहते हो। जैसे नहीं पठनीयम तो पढ़ना चाहिए, आज क्या पढ़ना है। वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी लोग अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। शोभनम, बहुत अच्छा। वदतु, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। चतुर्विंशति महोदय, सायरा कहती कि महोदया 24। न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, सिल्वी कहती नहीं नहीं महाभाग्य 25 राज्य हैं। अन्य को अभी, फिर टीचर पूछती जैसे और कोई और बताओ। मध्ये स्वरा बोलती है महोदया मे भगनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जैसे हम पढ़ते नहीं कितने स्टेट्स हैं और इतने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यूनियन टेरिटरीज को 7 केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। सम्यक जानाति ते भगनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अच्छा, अपि जानीत यूयम, अब तुम सब लोग भी जानो, यद एतेषु राज्येषु सप्तवाद्यानाम एका समवायो अस्ति, कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, या सप्तभगिन्या इति नामना प्रसिद्धो अस्ति, कि इन राज्यों में 7, जैसे 28 राज्य हैं तो इनमें 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। चलो फिर से देखते हैं। सुप्रभात सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है। क्या सुप्रभात सुप्रभात। अच्छा, आज क्या पढ़ना है। आज हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ठीक है, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। महोदया 24। नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। और कोई बीच से ही महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तुम्हारी बहन सही जानती है। ठीक है, तुम सब लोग भी जानो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिन्या इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यम पश्यन्ता, सब लोग आपस में देखते हुए कहते हैं सप्तभगिन्या सप्तभगिन्या, 7 बहनें 7 बहनें। इमानानि राज्यानि सप्तभगिन्या किमर्थम कथ्यते, फिर ऐसे निकोलस बोलता है इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहा जाता है। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक तो वर्तते, ये प्रयोग सांकेतिक है। सांकेतिक मतलब इसका संकेत कैसे मिल रहा है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्या नाम साम्यात इनीन उपोक्तवादिना प्रतिता, जैसे कहते नहीं कि बहनें आपस में मिलती जुलती हैं, शक्ल मिलती है, कुछ है, तो इसने बताया कि इनका प्रयोग संकेतात्मक है कि सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों की समानता के कारण इनको ये उपाधि से प्रसिद्ध है। सामाजिक सांस्कृतिक, समाज रहते एक तरीके से हैं, इनके व्यवहार ऐसे ही होते हैं, परिदृश्यों दृश्यों की साम्यात समानता के कारण उक्त उपाधिना इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं, कि सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों की समानता के कारण इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं। कौतूलम में न खलु शांतिम गच्छति, अब मेरी उत्सुकता अभी समाप्त नहीं हुई है। श्राव्यतु तावत यत् कानि राजधानी राज्यानि, मुझे सुनाओ कि वे राज्य कौन से हैं। शृणुतु, सुनो। आद्वयं मत्त्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूहो अयं भगनी सप्तकं मतम्। आ से 2, माँ से 3 और ना और त्रि से युक्त 2, ये 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तक माना गया है। इत्यतम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, इस प्रकार 7 बहनें या भगनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा।
आ से 2 हो गए अरुणाचल प्रदेश और असम, मा से 3 हो गए मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और ना से नागालैंड, और त्रि से त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र की परिमाण में, क्षेत्र के नापने में ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयते, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सब बच्चे पूछते हैं सर्वे कथम कथम, कैसे? अध्यापिका इमा सप्त भगिन्यः स्वकीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। ये 7 बहनें, 7 बहनें मतलब ये 7 राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई दिए हैं। स्वाधीन मतलब अपने ही अधीन है, किसी के अंदर में नहीं थे। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, और किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। जैसे कोई स्टेट किसी के अंडर में आ जाए तो नहीं, ये किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारतभूतौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी अस्ति। अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता को भारत भूमि पर यह बहनें भारत की संस्कृति को महत्वपूर्ण हैं। अनेक संस्कृति की विशेषता को भारत की विशेषता वाली ये भारत की भूमि पर ये बहनों की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इनकी बहनों की जो संस्कृति है उसमें बहुत ही विशिष्टता है। अयम शब्दः सर्वथा कयम प्रयुक्ता, ये शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ? तन्वी ने पूछा अयम शब्दः सर्वप्रथम कथा प्रयुक्ता, ये भग्नी सप्तक शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ? श्रुतम मधुरो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततिमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटने केनापि प्रवर्तिता। श्रुत मधुरो शब्दो अयम, सुनने में मधुर ये शब्द, सुनने में मधुर, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी में 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा कहा गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठन विहितम्, इसी समय में इन राज्यों का फिर से संगठन हुआ था, विधिपूर्वक गठन किया गया था कि ये नए स्टेट बने थे, तो इन राज्यों का विधिपूर्वक संगठन हुआ था। अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अति एतेषां, क्या इनकी कुछ और भी विशेषता है? एक बार फिर से देखते हैं। साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ता, आश्चर्य से आपस में देखती हुई 7 बहनें, 7 बहनें। ये राज्य 7 बहनें या सप्तभगिनियाँ क्यों कही जाती हैं? ये प्रयोग सांकेतिक है, कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इनको ये उपाधि दी गई। मेरी कुतूहल और सुहल अभी समाप्त नहीं होता है, तुम बताइए कि वे राज्य कौन कौन से हैं। सुनो, आ से 2, मा से 3 और ना और त्रि से युक्त 2, ये 7 राज्यों का समूह भग्नी सप्तक कहलाता है। इन भग्नी सप्तक, इस प्रकार भग्नी सप्तक ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। यद्यपि क्षेत्र के परिमाण में ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। कैसे कैसे? ये ये 7 बहनें, ये राज्य अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दिखाई दिए, किसी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं किए गए। अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता को भारत भूमि पर इन बहनों की ही संस्कृति महत्वपूर्ण है। यह शब्द सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त हुआ? सुनने में मधुर लगने वाला ये शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी के द्वारा कहा गया। इसी समय से इन राज्यों का पुनः गठन हुआ। इनकी क्या कोई और विशेषता है?